जैसे कि प्रेमचंद ने बताया, पास इट ऑन पढ़ रहे हैं हम। वी आर ऑन चैप्टर 1, अर्ली इयर्स इन वर्मोंट, और हम पेज 28 पे हैं, जहाँ पे बिल डब्ल्यू के बचपन की जो कथा है वो हमें बताई जा रही है। और विशेष तौर पे यहाँ पे उनके नाना की बात हो रही है, उनके मैटरनल ग्रैंडफादर की, जिनका नाम था फेयर ग्रिफिन। और आगे पढ़ते हुए पेज 28 के सेकंड पैराग्राफ से, फेयर हैड बीन reared in Danby, about 9 miles north of East Dorset, and was a Civil War veteran. डैनबी एक जगह है 9 मील उत्तरी ईस्ट डॉर्सेट से। और फेट के शुरुआती सालों में बता रहे हैं वो, ही वाज रेयर्ड ओवर देयर, यानी कि वहां पे वो पले बढ़े डैनबी में। और सिविल वॉर जो अमेरिका में हुआ था 1861 से 1865 के बीच में, उसमें उन्होंने योगदान दिया था। ये रिटर्न टू वर्मोंट टू फार्म आफ्टर सर्विंग एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर एट द बैटल ऑफ गेटिसबर्ग। और जो सिविल वॉर हुई थी अमेरिका में, यानी कि जो अंदरूनी लड़ाई हुई थी 1861 से 65 के बीच में, 66 के बीच में, इनफैक्ट 1861 टू 1866, उसमें 1863 पहली जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक 3 दिन की एक बड़ा घमासान युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ गेटिसबर्ग। गेटिसबर्ग जो है वो पेंसिल्वेनिया के पास है, यूएसए में। जिनको यूएस के भूगोल से जो लोग परिचित है, familiar with the geography of USA, तो ये बैटल ऑफ गेटिसबर्ग, इट वाज अ वेरी क्रूशियल बैटल, और बड़ी घमासान युद्ध हुआ था गेटिसबर्ग में, जिसमें लगभग 50,000 लोग दोनों तरफ से शहीद हुए थे, मौत हो गई थी उनकी, कैजुअलिटीज थे 50,000। दोनों तरफ की जो आर्मीज थी वो लगभग 1-1 लाख लोग लड़े थे दोनों तरफ से, और उसमें से 50,000 लोग जो थे वो शहीद हुए थे। और ये लड़ाई जो थी निर्णायक सिद्ध हुई थी, कि जो सत्ताधार सरकार थी उसकी विजय हुई उसमें। और ये निर्णायक सिद्ध हुई थी इस युद्ध की, जो परिणाम निकला था उसके प्रति। तो उन्होंने यहाँ पे एक ही चिप्टन ही सर्व्ड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर, यहाँ पे एम्बुलेंस ड्राइवर का काम किया था फेयट ने उस लड़ाई के दौरान। तो उनका ये जो थोड़ा सा पृष्ठभूमि बैकग्राउंड है वो यहाँ पे बताया गया है फेयट ग्रिफिन का। He had chipped out a precarious living until he got the notion of lumbering, and then importing many French woodchoppers had begun in aggregate to aggregate a comfortable competence, Bill said. तो बिल ने बताया इनके बारे में बोलते हुए, जब कहीं बिल ने लिखा है कि वो उसके बाद सिविल वॉर के बाद वो जब वापस आए वर्मोंट में, तो उन्होंने वहां पे लंबरिंग का काम शुरू किया, यानी कि लकड़ी का। जैसे कि कल राजेश जी बता रहा था, वहां पे मुख्य तौर से 2 काम थे, एक पत्थर का, मार्बल का, दूसरा लकड़ी का, क्योंकि ये दोनों वहां के नेचुरल रिसोर्सेज में अबंडेंस था इन दोनों चीजों का। एक पेड़ होंगे बहुत सारे, और एक मार्बल क्वेरीज थी, यानी कि संगमरमर की वहां पे खान जो थी। तो यहाँ पे जब वापस आए वो युद्ध से, तो उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि वो व्यवसायिक तो थे ही, तो उन्होंने वहां लंबरिंग का काम किया, यानी कि लकड़ काटने का काम किया। और लकड़ काटने के बाद उसको जो लकड़ी को काटा जाता है टुकड़ों में, और उसको जो तराशा जाता है, उसका काम उन्होंने फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस आज भी मशहूर है कि वहां पे जो वुड चॉपर्स है, यानी कि लकड़ी काटने की जो मशीनरी है, वो वहां पे बहुत बढ़िया मिलती है, और बड़ी वहां पे टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस्ड है। उस समय भी वहां से उन्होंने, उस समय वहां से आयात किया, इंपोर्ट किया मशीनरी फ्रांस से, वुड चॉपर्स, यानी कि वो मशीनरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड उससे जो उन्होंने व्यवसाय शुरू किया लक्कड़ का, उसमें उन्होंने, कहता है, बिगैन टू एग्रीगेट अ कंफर्टेबल कॉम्पिटेंस, यानी कि अच्छी कमाई इस स्रोत से उनको होने लगी, और वो इस क्षेत्र में उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, और अच्छी यहाँ पे उन्होंने उन्नति प्राप्त करी। फेथ हैड मैरिड एला ब्रॉक। थोड़ा सा उसके नानी के बारे में आप बात करते हुए यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने एक एला ब्रॉक की महिला से शादी करी। एज पैसिव एंड जेंटल एज शी वाज, बड़ी मासूम सी, बड़ी नर्म दिल, बड़ी पैसिव, यानी कि ज्यादा किसी के लाइफ में घुसती नहीं थी। ओपिनियटेड एंड एज ही वाज फोर्सफुल एंड ओपिनियटेड, ये जितना जो है वो बढ़ा चढ़ा के और अपने आप को अपनी हर चीज में राय देता था, उतनी ही वो चुप रहती थी। इट वाज सेड दैट ऑफ हर दैट शी टुक अप वेरी लिटिल रूम इन एनीबॉडीज लाइफ, यानी कि वो बिल्कुल गऊ समान थी उसकी जो नानी थी।
और उसकी दखल अंदाजी किसी के भी जीवन में, चाहे वो उनके घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, तो बिल्कुल न्यूनतम थी। मिनिमम इंटरफेरेंस इन एनीबॉडीज लाइफ, यानी कि बहुत ही वो एक मासूम सी चुपचाप रहने वाली, अलग थलग रहने वाली महिला थी। और बिल्कुल जिसको हम बोलेंगे गौसमा। लाइक मेनी अदर Like many of the other Griffiths, Fayette was a shrewd businessman. और ग्रिफिथ फैमिली जो थी, हमने जो पढ़ा है अभी तक, कि बड़े ये व्यावसायिक लोग थे और बड़े शातिर जो थे, बिजनेसमैन थे सारे। एंड देयर वाज प्रोबेबली सेवरल रीजंस व्हाई ही बिकेम इंटरेस्टेड इन लंबरिंग। अभी लकड़ का काम क्यों शुरू किया फेयट ने? शातिर दिमाग था इसका, बिजनेसमैन था। For one thing, while the marble industry around Dorset was in decline, मार्बल जो इंडस्ट्री थी, यानी कि जो संगमरमर की वहां खाने थी, जो ब्लॉक्स थे मार्बल के, वो डिक्लाइन पे थे, यानी कि वो खत्म हो रहे थे धीरे धीरे। हाँ, वो अपने आखिरी चरण पे थे। तो कुछ और काम ढूंढना था वहां पे। पेड़ बहुत उगे हुए थे वहां पे, फॉरेस्ट एरिया था, पेड़ों की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी। तो उसने पेड़ों का काम शुरू किया, लकड़हारी का। माउंटेन्स हैड एन अबंडेंस ऑफ चॉइस हार्डवुड्स, यानी कि ना केवल पेड़ थे, कह रहे चॉइस हार्डवुड्स, यानी कि तरह तरह के बढ़िया जो पेड़ थे और जिनसे अच्छी लकड़ी निकाली जा सकती थी, वो उनकी संख्या बहुत अधिक, अधिकतर संख्या थी उन पेड़ों की। तो इसलिए उस काम करना जो था वो सही था। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू टेक दम आउट, यानी कि उनके काटने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी परेशानी नहीं थी। फेथ्स कजन साइलस ग्रिफिथ had become Vermont's first millionaire by lumbering। वो सबसे ज्यादा जो फर्स्ट मिलियनर, यानी कि सबसे पहले लखपति करोड़पति जो था, वो साइलस ग्रिफिथ नाम का बंदा था, जो एक उसी का एक कजन था फेयट का। और उसने जो पैसा कमाया लंबरिंग से, यानी कि लकड़ काटने से। एंड had helped endow the S.L. Griffith Memorial Library in that town। फिलेंथ्रोपिस्ट था वो, यानी कि योगदान करता था, दान दक्षिणा करता था। वहां पे उसने एक पुस्तकालय की स्थापना करी थी, एसएल ग्रिफिथ मेमोरियल लाइब्रेरी से, यानी कि उनके नाम से। बिल रिमेंबर दैट साइलस हैड बीन अ सुपर बिजनेसमैन ऑफ दोस डेज। यानी कि ये पूरे तरह मिला के जो फेयर ग्रिफिथ का जो खानदान था, वो व्यवसायिक लोग थे, और अधिकतर लोग जो थे वो काफी यहाँ पे ग्रिफिथ की बात करते हुए तो वो तो सर आवाज कुछ नहीं आ रही है आपकी क्लियर। बिजनेसमैन ऑफ दोस डेज, यहाँ का वहां कमाने वाला व्यवसायिक। ईस्ट डॉर्सेट मोस्ट प्रॉस्परस सिटीजन फेट प्रोवाइडेड है कि ईस्ट डॉर्सेट के, अब बेटर है क्या? हेलो ओके हाँ सर। क्रिप्टन जी, अब ठीक है? हाँ अब ठीक है आवाज सर क्लियर है। हाँ, तो ईस्ट डॉर्सेट का सबसे संपन्न बिजनेसमैन माना जाता था उस टाइम फेट। और उसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया। जैसे कि आप बता रहे हैं, ही पेड फॉर एमिलीज एजुकेशन एट द ऑस्टियोपैथिक कॉलेज। उस टाइम पे जो थी, और आज तक यूएसए में पढ़ाई पे बड़ा खर्चा होता है, पढ़ाई जो है वो बड़ी महंगी है। आज भी आप किसी यूएस सिटीजन से बात करें तो वो बात करेगा कॉलेज फंड्स की, बच्चों को पढ़ाना है। और कॉलेज की जो शिक्षा होती है वो बहुत अधिकतर, ज्यादातर वो बहुत महंगी होती है। तो उस समय जो थी ऑस्टियोपैथिक कॉलेज में एमिली की पढ़ाई का पूरा खर्चा जो है वो फेट ने उठाया, क्योंकि उसके पास पैसा था। और वो पैसा जो था वो यूज करता था अपने बच्चों के भविष्य के लिए। उसके अलावा एंड वॉज जेनरस विद बिल एंड डॉरोथी। और बिल और डॉरोथी जो दोनों उसकी छत्र छाया में उसके साथ थे, अब उनके ऊपर भी वो खुले दिल से खर्चा करता था। फेथ्स ओनली सन had died इन कोलोराडो। मौत हुई थी उसके बेटे क्लेरेंस की, फेयर ग्रिफिन का जो बेटा है। यानी कि 1894 में उसकी मृत्यु हो गई थी, 1895 में बिल डब्ल्यू पैदा हुआ। और जो उसका जो लॉस हुआ था, उसकी जो उसके जो दुख था, पीड़ा थी एक जवान बेटे की मौत की, वो किसी हद तक बिल
आवाज डिस्टर्ब है, आवाज पता नहीं मेरे को ज्यादा जवान बेटे डिस्टर्बेंस की है। मौत को कुछ हद उसको भुला पाए, यानी कि जो दुख जो पीड़ा जो हुई बिल के जन्म से, उसको उससे राहत मिली। राजेश भाई, आवाज आ नहीं रही कि अतुल सर डिस्टर्ब है? आवाज, अतुल सर आज आज आवाज डिस्टर्ब है सर, डिस्टर्ब है जी, बीच बीच में। डिस्टर्ब है। हाँ, बीच बीच में हो जा रही है। बीच बीच में भाई साहब ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है आवाज। लास्ट का पैराग्राफ जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें तो काफी ज्यादा हो रही है सर। अब थोड़ा बेटर है राजेश? हेलो? जी 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 जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल जी ठीक है। बेटर। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो आप कह रहे थे लास्ट पैराग्राफ में थोड़ी ज्यादा डिस्टर्ब हुई थी, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। हाँ, एज एज ईस्ट डोर से, हाँ ये सर शुरू कर दें प्लीज। हाँ, एज ईस्ट डॉर्सेट मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉस्पेरस सिटीजन, यानी कि ईस्ट डॉर्सेट में सबसे ज्यादा संपन्न व्यवसायिक और सबसे ज्यादा रईस आदमी इसको माना जाता था, फेट को। और इसने अपनी जो, इसके पास जो पैसा था, इसके पास जो संपन्नता थी उसके पास, उसने उसको इस्तेमाल किया अपने बच्चों की परवरिश के लिए। हाँ, तो सबसे पहले तो जैसे मैं कह रहा था कि अमेरिका में जो एजुकेशन है, शिक्षा है, बड़ी महंगी है। ऑस्टियोपैथिक कॉलेज में खर्चा जो था वो काफी होगा उनकी बेटी एमिली को पढ़ाने के लिए। वो पूरा खर्च उन्होंने उठाया और एमिली को पढ़ाया वहां पे। उसके अलावा यहाँ बताया गया है कि वो बिल और डॉरोथी जो अब उसकी छत्र छाया में उसके साथ रहते थे, उनके ऊपर भी उसने खुले दिल से पैसा खर्च किया है। किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी उन्होंने अपने नवासा और नवासी को। और क्योंकि उसके बच्चे, बेटे की मौत जो थी, जवान मौत हो गई थी उसके बेटे की बिल के पैदा होने से एक साल पहले 1894 में, टेरेंस। कैसे मौत हुई ये नहीं पता मेरे को, शायद राजेश को पता हो, बट इट वाज ही मस्ट हैव डाइड इन हिज यूथ, क्योंकि वो एक साल पहले मरा बिल डब्ल्यू के पैदा होने से। तो उसके जो जो दुख था, जो पीड़ा थी, वो किसी हद तक उसको इस चीज में खुशी मिली, राहत मिली उससे, जब उसका ग्रैंडसन यानी कि बिल पैदा हुआ 1895 में। और यहाँ पे बता रहे हैं कि उसने बिल और डोरथी के परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी फेयत ने। बिल वॉज कंसिडर्ड अ रादर प्रिविलेज बॉय इन द विलेज। और बिल जो था वो, उसको बहुत भाग्यशाली बच्चा माना जाता था उसके गांव के अंदर। क्योंकि वो हर चीज वहां उपलब्ध हुई जो आमतौर पे बच्चों को नहीं मिलती है। बहुत ज्यादा प्रिविलेज था वो। ही हैड अ मोटरसाइकिल एट वन टाइम, एक टाइम उसके पास मोटरसाइकिल थी। अ सैडल हॉर्स, यानी कि घोड़ा था जिसपे वो घुड़सवारी करता था, अपना घोड़ा। बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। आवाज फिर डिस्टर्ब हो रही है सर। टू हिज वायरलेस, उसको सामान की इक्विपमेंट एंड सेलो, यानी कि उसके पास जो वायरलेस और सेलो, उसके पास ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, वायलिन और सेलो, ये दोनों स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसको उपलब्ध थे। In those days, a kid who owned a fielder's glove or a ball and a bat and a .22 rifle and a bicycle was considered well off, said Robert Griffith. रॉबर्ट ग्रिफिथ जिसका कजन था, ये बताते हैं कि उस समय बिल जैसे बच्चों को क्या क्या उपलब्ध था, यानी कि कितना भाग्यशाली था वो कि उसको ये सब चीजें मिली अपने नाना से, जो आमतौर से बच्चों को नहीं मिलती। किड ओन्ड अ फील्डर्स ग्लव, अ बॉल एंड अ बैट, यानी कि जो बेसबॉल का उसका शौक था, उसका लिए जो जो इक्विपमेंट लगता है वो सारा उसके पास अपना निजी था। ये हर एक बच्चे को यहाँ पे इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं था, इतने भाग्यशाली नहीं था। .22 राइफल, अपने अपनी राइफल थी उसके पास, बाइसिकल थी, मोटरसाइकिल थी। तो कंसिडर्ड वेल ऑफ, यानी कि काफी संपन्न और भाग्यशाली बिल अपने आप को यहाँ महसूस कर रहा था कि उसको ये सब चीजें वहां उपलब्ध थी इस समय में। मेरे ख्याल से मैं यही ब्रेक लेता हूँ। वी हैव एंडेड पेज 28। मैं, क्योंकि मेरी आज आवाज थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं नेटवर्क एरिया में, तो मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। वी स्टार्ट अगेन टुमारो मॉर्निंग फ्रॉम द टॉप ऑफ पेज 29। थैंक यू प्रेमचंद, बैक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। राजेश जी प्लीज। जी धन्यवाद, नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश शराबी हूँ। थैंक यू प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्विस के लिए। और थैंक यू अतुल जी, बहुत अच्छी तरह आपने एक पूरा पेज पढ़ा। और सच में
कि वो मतलब पढ़ते हुए ऐसे लग रहा है, हालांकि ये चीजें नहीं है जाननी जरूरी हमारे लिए, लेकिन देखें तो बहुत ही जरूरी है यार ये चीजें, कि बिल डब्ल्यू का बैकग्राउंड, कि हमारे को फाउंडर का बैकग्राउंड कैसा था। और पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो गिलमैन ने जब जगह चेंज करी थी बर्माउथ से, जब वो रुटलैंड आए थे, ये लोग शिफ्ट कर रहे थे, वो खदानों में पत्थर, एक लिमिट होती है कि खदानें धीरे 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 कोई भी चीज निकली हो, पत्थर निकलता है, कोयला निकलता है, बाकी चीजें निकलती हैं। अब एरिया जैसे कल बात कर रहे थे कि नीचे तो खदानें हैं और ऊपर पहाड़ों में लकड़ी है, और लकड़ी भी क्या लकड़ी, मतलब सोना। जैसे अब पहाड़ों में गिना जाता है, चाहे उत्तराखंड ले लो, हिमाचल ले लो, देवदार वगैरह जो पेड़ है, और है भी मतलब बेशकीमती चीजें हैं ये। हम लोगों को नहीं इन चीजों की उतनी समझ है। ये बेशकीमती है भाई साहब, ये गोल्ड से भी एक मतलब कीमती चीजें हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हजारों साल पहले बने हुए लकड़ी के मंदिर और लकड़ी की चीजें ना एज इट इज, पानी पूनी का दीमक दुमक कुछ नहीं लगता ऐसी लकड़ियां, और वैसी ही मतलब वहां पर हार्डवुड थी उस एरिया में। अब उनके बारे में बात कर रहे हैं कि कहाँ उनका भरण पोषण हुआ। देखो कि बिल्ड के जो पुश्तैनी, जैसे उसने भी बोला था ना, क्या नाम, ड्रॉथी से एक बार पूछा था तो उन्होंने बोला था भैया हमारे मतलब जो पैतृक या नानके या दादके जो है वो बार में शामिल हुए हैं, चाहे किसी में भी रूप में हुए हैं। और आज इन्होंने बता दिया कि वो सिविल वार जब हुआ था तो इन्हें फाइटी ने जो है वो पार्टिसिपेशन करा था एज ए एम्बुलेंस ड्राइवर। और ये सबसे ज्यादा मतलब मैं मानता हूँ कि जो मेडिकल वाले लोग हैं, जो बार बार में मेडिकल लोग, मैं मतलब मेडिकल कोई भी हेल्प वाले लोग ना, सबसे ज्यादा काम इनका होता है। अब हम बता भी दिए जी कि 50-50 हजार लोग तो शहीद हुए, पता नहीं कितने, जब बैटल तो बैटल ही है जी। तो उसमें ये वाली जो सेवा है ना, मेरी मेरी नजर में सबसे प्रमुख सेवा में गिनी जाती है कि इस प्रकार की सेवा उन्होंने करी। और बताया दोनों के बारे में कि नानी कैसी थी और नाना कैसे थे। नाना का तो कल से हम पढ़ रहे हैं, आज फिर रिपीटली बेडब्ल्यू ने बोल दिया वो जो स्मग वर्ड, और कल दो तीन चार शब्द बहुत प्यारे निकल के आए थे। बोल दी बात तो बोल दी भाई साहब। और मतलब अच्छा चालाक टाइप आदमी, कि एक चीज बंद होगी। अच्छा ये जितने भी पहाड़ों का जो स्ट्रक्चर है ना, ये सेम स्ट्रक्चर है। हजारों करोड़ के लोग बन गए जी। आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, हजारों करोड़ के जो खनन में और इसमें ये जंगलों से लकड़ी काटने के व्यवसाय में जो भी लोग जुड़े, और जिसके ये सही व्यवसाय कहीं हाथ में पड़ गया, तो ये वाकई एक है कि वो उन लोगों की जो तरक्की है ना वो बेशुमार होती है। हालांकि ये दोनों ही काम मेरी प्रवृत्ति के बिल्कुल खिलाफ है। मैं इनको, एक खनन और एक लकड़ी जंगलों से काटना ना, मेरे जैसे आदमी के लिए पाप है, क्योंकि वो नदियों का शोषण और जंगलों का शोषण, मेरे जैसा व्यक्ति इसको पाप की श्रेणी में रखता है। लेकिन भाई ये दोनों ही व्यवसाय इस प्रकार के है, तो गिरफ्त का पूरा खानदान जो है वो लकड़ी के काम में है। मतलब गिरफ्त जो सारी फैमिली है, जैसे बिल्सन फैमिली का हमने पढ़ा कि वो पत्थरों के काम में है सारे, वो पत्थर तोड़ने, काटने, निकालने, ठेकेदारी लेनी, वो उनके खानदान का। और इनके खानदान का ये जो अब मेन काम है वो गिरफ्त के जो नाना साइड है, वो सारे का सारा लकड़ी वाले काम में है। नानी बहुत सौम्या है, बहुत अच्छी है, और अब वो दखल अंदाजी नहीं करती, किसी की लाइफ में एंटर नहीं करना, बेवजह से उंगलीबाजी नहीं, और ये उंगलीबाजी वाला बंदा है। और उंगलीबाजी काम ही ऐसा है, उंगलीबाजी तो होगी ना, काम ही ऐसा। और कल जो दो तीन चीजें इनकी इस बंदे के बारे में फाइट की गिरफ्त के बारे में निकल के आई, कि वो हमेशा मतलब वो फिक्स्ड आइडिया वाला, वो सही शब्द तो ये है कि जो मैंने बात रख दी वो अंतिम है, मैं ही मैं, मेरा परिवार, वो सब, मतलब बाकी सब प्रजा में राजा, इस प्रकार की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति तब। और ये अल्कोहलिक की प्रवृत्ति, मेरे जैसे अल्कोहलिक की प्रवृत्ति में ये चीज बहुत ज्यादा है कि सारी बाकी प्रजा है और मैं एक राजा टाइप आदमी हूँ। मतलब मेरा जन्म ही लोगों से काम लेने के लिए हुआ है, काम करने के लिए नहीं हुआ है। तो इस प्रकार का फिर उन्होंने अपने किसी खानदान के किसी आदमी के भी जिक्र करा कि वो किस प्रकार से वो अपने खानदान में वो सेल्सियस जो गिरफ्त हैं वो किस प्रकार से वो मतलब करोड़ोंपति जो बन जाते हैं वो किसी व्यवसाय को लेकर। उस टाइम की बात कर रहा है मिलनर।
और उस टाइम के मिलनर अब लगा लो आप हिसाब किताब, अगर डॉलर में होगा तो कितनी प्रॉपर्टी और कितने धनी और कितने संपन्न लोग हैं। अब उनके बारे में लास्ट पैराग्राफ में उन लोगों ने बता दिया कि भैया ये बड़ी संपन्न सी समृद्ध फैमिली थी, सारी जितनी भी चीजें चाहिए वो है इनके घर में। अच्छा, करना भी किसका है, कल भी बात हो रही थी कि अब यही लोग है ना। और बता दिया कि वो बेटे की जो डेथ है उसकी भरपाई जो है वो जब वो दोता हो गया, मतलब बेटी की बेटा हुआ, तो वो उसने कवर कर दिया कि भाई साहब इस प्रकार से ये जो है वो बच्चा आ गया उसकी जगह, और उसमें मोह जो है, इस प्रकार के लोग जो पैसे में बहुत ज्यादा लिप्त रहते हैं, उनके घरों में किसी बच्चे का जन्म हो जाना, और पीछे पढ़ लो चाहे आगे पढ़ लो, चाहे इस किताब में जहां भी आप पढ़ोगे, उसको लगता था कि बिल को मैं क्या कर दूं इस आदमी के लिए, और मैं मतलब क्या बना दूं। हालांकि ड्रॉथी के लिए भी वही सुविधाएं दी हैं, लेकिन बिल को जैसे खुला नहीं छोड़ देते हैं किसी चीज के लिए। मतलब नाना के साथ जो बिल डब्ल्यू का रिलेशन है, जितनी भी चीजें, अच्छा इस राइफल का जिक्र आप लोगों को भी याद आया होगा, मुझे तो तुरंत याद आया। ये जो राइफल की इन्होंने जिक्र करा है, वो जब लास्ट लैप हुआ था ना बीडब्ल्यू का, वो जा रहा था बस में बैठा था, और आगे वो डबल बैरल गन किसी ने पकड़ रखी थी, और वो लगा बोलने, तो उन्होंने उनसे भी जिक्र करा था, उस आदमी से भी बिल ने यही जिक्र करा था कि मेरे नाना के पास वो बचपन से ही एक डबल बैरल गन थी, और वहीं से मैंने चलाना सीखा था। जो उनके बीच में कन्वर्सेशन हुई थी, और वो उन्होंने ड्रिंक, वो आर्मिटिक्स दिवस वाले दिन जो ड्रिंक ले लिया था, वहां भी इस राइफल का जिक्र जो है वो बिल डब्ल्यू ने करा है। कब बात हुई है जी, वो 1934 में जाके, और 1934 में भी इस राइफल का बिल डब्ल्यू ने जिक्र करा है। मतलब हर वो चीज जो एक संपन्न परिवार के घर में होती है, उस टाइम में मोटरसाइकिल होना, सेट होना, वायलिन होना, ये बजाने के लिए पहले भी एक बार अतुल जी ने ही जिक्र करा था कि ये वायलिन भी संपन्न परिवारों में ना, ये एक मतलब उसका प्रतीक है कि किसी परिवार में ऐसी चीजें होना जैसे वायलिन वगैरह होना, तो लगभग हर हर अमीर परिवार जो है वो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो है वो घरों में रखता है। मोटरसाइकिल है, साइकिल है, वायरलेस सेट है, हर चीज है यार, डबल बैरल गन है, हर चीज, मतलब जो भी चीज एक संपन्न व्यक्ति के घर में होती है। अब देखते हैं जी कि पीछे से हम एक चीज देखते आ रहे हैं कि बिल के बारे में लोगों के ये विचार हैं कि ये बहुत ही लवेबल और बहुत ही मतलब खुशहाल व्यक्तित्व का व्यक्ति है, लेकिन बिल को ऐसा नहीं लगता। बिल डब्ल्यू को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो एक ऐसे कॉम्प्लेक्स का व्यक्ति है, ये अल्कोहलिज्म की सबसे बड़ी निशानी है कि मतलब जो चला गया उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करना। हालांकि बहुत बड़ा आघात होता है यार, माँ बाप का चले जाना, अलग हो जाना, बाकी चीजें सेपरेशन होना, लेकिन जो नाना नानी से, लुइस ने क्या लिखा है जी अपनी डायरी में, जो हमने पेज नंबर 27 पे टॉप में पढ़ा था, जो लुइस के वो वर्ड में जो पहला पैराग्राफ था, जो लुइस ने बोला था कि भाई वो इतने लवेबल आदमी थे, इतना प्यार करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस बंदे की जो वो थी इनफेरिटी थी, या जो था मतलब भरपाई नहीं, बिल की भरपाई नहीं हो पाई। और यार ये एक अब अल्कोहलिज्म के साथ इन चीजों को जोड़े चाहे ना जोड़े, लेकिन नाना के अंदर जो प्रवृत्तियां हैं वो एक अल्कोहलिक प्रवृत्तियां हैं। हालांकि वो ड्रिंक नहीं कर रहा, वो पी नहीं रहा है बंदा, वो पीता नहीं है, वो उस प्रकार की वो चीज नहीं है, लेकिन उसके ट्रेट देख लो। जितने भी कल जो शब्द निकल कर आए थे, चाहे वो स्मगनेस था, चाहे वो कोई भी वर्ड को अगर आप उठा लो कि अपना ओपिनियन रख दिया तो रख दिया बस। अब वो कल भी कल शाम को भी उस बात का जिक्र हो रहा था, वो घोड़े से गिरने वाली जो है, कि यार कैसे बोल सकता है एक आदमी की सिर फटने से बच गया, और वो कपड़े से झाड़े और खड़ा हो गया। अबे मुझे पता था, मैं दूसरी साइड को गिरा था यार, क्या कह रहा है, भगवान ने बचा दिया, भगवान को क्या बचाएगा। मतलब इस प्रकार की बातें करने वाला आदमी जो है वो मतलब नाना साइड से भी, जबकि मैं आज तक ये बोलता रहा कि बिल डब्ल्यू को मतलब मैं अपने शब्दों पर अब ना चेंज करूंगा, अपनी शेयरिंग को चेंज करना शुरू करूंगा, कि मैंने आज तक हमेशा, और जितना भी लिटरेचर हमारा लिखा गया है उसमें इसी बात का जिक्र है कि गिलमैन मतलब विल्सन परिवार से बिल डब्ल्यू को उपहार जो है वो शराबीपन का मिला, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर ट्रेट में देखें तो ग्रिफ्थ जो परिवार है उसके अंदर जो ये ट्रेट है, ये सारे के सारे अल्कोहलिज्म वाले हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच।